Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Clarity for Sociology by Ritu here. And I am continuing my sociological terminology series, and today we have a term of liquid modernity. The term proposed by Zygmunt Bauman. Let's understand the term of liquid modernity. So, in traditional society and ancient society, we saw कि there were a fixed and solid rules and norms. मतलब कि जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उसमें एक फिक्स्ड रूल और नॉर्म होते थे. ठीक है, मैरिज के नॉर्म्स, किनशिप के रूल्स, ओके, मैरिज के, किनशिप के, फैमिलीज के, ये बहुत ज्यादा कैसे होते थे, रिजिड होते थे. ठीक है, सॉलिड होते थे, कोई भी अपनी वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट नहीं कर पाता. ओके, और जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या बना रहता, ऑर्डर बना रहता. और इन मॉडर्न सोसाइटी वी हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस. ठीक है, वी वी आर कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी इस फिक्स रूल की वजह से उसमें स्टेबल जॉब थी, स्टेबल आइडेंटिटी थी, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. बट इन मॉडर्न सोसाइटी यू हैव सीन अ लॉट ऑफ एग्जांपल. कैसे लिव इन रिलेशनशिप और इंटरकास्ट मैरिज, जॉइंट फैमिली सिस्टम रिप्लेस न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम. ओके, सो ये सारी चीजों से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है वो कितनी लिक्विड. ठीक है, इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी कीप ऑन चेंजिंग. दैट्स व्हाई देयर आर टेम्पररी जॉब, फ्लेक्सिबल आइडेंटिटी, चेंजिंग रिलेशनशिप. अर्लियर क्या होता था कि इतने जो मैरिज के नॉर्म्स है वो बहुत फिक्स होते थे. ओके, मोनोगामी मैरिज होती थी, उनके रूल्स और नॉर्म्स इतने फिक्स होते थे कि आप एक कास्ट से दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकते. ठीक है, इसकी वजह से उनके उनके जो रिलेशनशिप थे वो स्टेबल थे. ठीक है, ब्रेक डाउन का कोई क्वेश्चन नहीं. बट इन मॉडर्न सोसाइटी वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेज. दैट्स व्हाई वी फेस इमोशनल ब्रेकडाउन एंड रिलेशनशिप ब्रेकडाउन. ओके, so this is the concept of liquid modernity where you see कि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, ज्यादा मॉडर्नाइजेशन मॉडिफिकेशन की वजह से हम लोग टेम्पररी जॉब फेस करते हैं और रिलेशनशिप फेलियर भी फेस करते हैं. और इससे इंडिपेंडेंस भी मिलती है, वुमेन्स को भी इंडिपेंडेंस मिलती है. और बहुत सारी चीजें अच्छी और बेकार मीन एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी. ओके, दे आर सम ऑफ द मोस्ट फॉर यू कि लिक्विड मॉडर्निटी क्या है. ये जो कॉन्सेप्ट है जिगमेंट वुमेन ने किया है, इट डिस्क्राइब मॉडर्न सोसाइटी एज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, फ्लेक्सिबल एंड अनस्टेबल. ओके, वाई लिक्विड तो वुमेन बोलते हैं कि ये जो लिक्विड टर्म्स है वो बताती है डू नॉट कीप फिक्स शेप. ओके, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जॉब कैन बी चेंज, रिलेशनशिप आर नॉट परमानेंट, आइडेंटिटी आर फ्लेक्सिबल, लाइफस्टाइल कैन बी चेंज रैपिडली. इसके फीचर भी यही है कि कॉन्स्टेंट चेंज देखने को मिलता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ है, अनसर्टेनिटी है, कंज्यूमर कल्चर प्रमोट हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है रिलेशनशिप. यू कैन रीड द एग्जांपल एज वेल. ओके, क्राइटेरिया बस यही है कि वुमेन एक्सेसरेट कर देते हैं इंस्टेबिलिटी को. जरूरी नहीं है, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो प्योरिटी पे बिलीव करते हैं कि प्योर रिलेशनशिप है. ठीक, हर कोई लिव इन में नहीं रहना चाहता. कुछ लोग प्योरिटी पे भी बिलीव करते हैं, कुछ लोग कैरेक्टर पे भी बिलीव करते हैं. कुछ लोग आज भी जॉइंट फैमिली के रूल्स फॉलो कर रहे हैं डिस्पाइट लिविंग सो फार टू ईच अदर. मतलब एक दूसरे से दूर रहते हैं बट स्टिल दे आर इमोशनली कनेक्टेड. ओके, सोशल इंस्टीट्यूशन से फैमिली, गवर्नमेंट, एजुकेशन स्टिल प्रोवाइड स्टेबिलिटी. ऐसा नहीं है कि आज फैमिली बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुई नहीं, आज भी फैमिली है, आज भी गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो हो रहे हैं. सोसाइटी इतनी भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी. Okay, and if you have any doubts, let me know in the comment box. And if you want to get PDF of this terminology, you can follow my Telegram. Thank you for watching.